इतिहास में कुछ युद्ध तलवार और बंदूक से लड़े जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कागज और शर्तों से जीते जाते हैं। भारत में अंग्रेजों ने दूसरे तरह का युद्ध लड़ा। इस युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार था सहायक संधि। 18वीं सदी के अंत में भारत कई छोटी बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। शासकों के बीच आपसी संघर्ष था और इसी कमजोरी को अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। अंग्रेज भारत पर शासन चाहते थे, लेकिन लगातार युद्ध उनके लिए महंगा और जोखिम भरा था। इसलिए उन्होंने तलवार नहीं, नीति का रास्ता चुना। इसी नीति का नाम था सहायक संधि। इस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू किया ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेलेस्ली का मानना था, अगर भारतीय शासकों को अंग्रेजी सुरक्षा की आदत डाल दी जाए तो वे अपनी स्वतंत्रता खुद ही खो बैठेंगे। अब समझिए सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं। इस संधि के अनुसार कोई भी भारतीय रियासत अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी। अंग्रेजी सेना उस रियासत में स्थायी रूप से तैनात रहती थी, लेकिन उसका पूरा खर्च भारतीय शासक को उठाना पड़ता था। अगर शासक यह खर्च नहीं दे पाता तो उससे राज्य का एक हिस्सा छीन लिया जाता था। रियासतें बिना अंग्रेजों की अनुमति किसी भी विदेशी शक्ति से संबंध नहीं बना सकती थीं। हर राज्य में एक अंग्रेजी अधिकारी नियुक्त होता था, जिसे ब्रिटिश रेजिडेंट कहा जाता था। मतलब साफ था, राजा सिर्फ नाम का, असल सत्ता अंग्रेजों के हाथ में। अब जानिए सहायक संधि के स्टेजेस, यानी यह जाल कदम दर कदम कैसे फैलाया गया। पहला चरण, शासकों में असुरक्षा का डर पैदा करना। उन्हें बताया जाता था कि उनके दुश्मन बहुत शक्तिशाली हैं और केवल अंग्रेज ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। दूसरा चरण, संधि की पेशकश। सुरक्षा के बदले अंग्रेजी सेना रखने का प्रस्ताव। तीसरा चरण, आर्थिक निर्भरता। सेना का भारी खर्च रियासतों को कर्ज और कमजोरी में धकेल देता था। चौथा चरण, राजनीतिक हस्तक्षेप। रेजिडेंट के माध्यम से अंग्रेज राज्य के हर फैसले को नियंत्रित करने लगते थे। और अंतिम चरण, पूर्ण अधीनता। राज्य नाम का रह जाता था, शासन अंग्रेजों का हो जाता था। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, किन किन भारतीय राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की थी? सबसे पहले साल 1998 में हैदराबाद के निजाम इस संधि को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक बने। इसके बाद मैसूर टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वहां के शासक ने अंग्रेजों की शर्तें मान लीं। फिर इस व्यवस्था को अपनाया तंजौर ने। इसके बाद अवध और कर्नाटक भी अंग्रेजी संरक्षण में आ गए। मराठा क्षेत्र में पेशवा राज्य ने साल 1802 में बसई की संधि स्वीकार की, जो सहायक संधि व्यवस्था का सबसे निर्णायक उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा और जयपुर जैसी कई रियासतें धीरे धीरे इस व्यवस्था के अंतर्गत आ गईं। इस तरह सहायक संधि ने लगभग पूरे भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण में ला दिया, बिना एक बड़े युद्ध के। इस नीति के परिणाम भारत के लिए विनाशकारी थे। भारतीय शासक कठपुतली बन गए, राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हो गए और अंग्रेजों का साम्राज्य तेजी से फैलता चला गया। भारत तलवार से नहीं हारा, भारत नीति से हारा, और उस नीति का नाम था सहायक संधि।